जय दादी की जय जगन्नाथ। आज का सत्संग दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं भक्तमाल चरित का। उससे पहले भगवान को याद कर लेते हैं। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 चकाने नीलांचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ जय दादी। तो दोस्तों इस तरह से भगवान ने जब उनको अपनी जो रास में जाने की कथा थी वो सुनाई, उसके बाद में दोस्तों भोले बाबा ने नरसिंह जी को दिव्य देह दी है और उन्हें आंख बंद करने के लिए कहा। और जैसे ही भगवान ने उन्हें दिव्य दे दी और पलक झपकते ही वो रास मंडल में पहुंच गए हैं दोस्तों। और वहां पर मदन मोहन जो है वो बंसी बजा रहे थे। और वहां का मतलब नरसिंह जी ने वर्णन जब किया तो बताया, नजारा इतना सुंदर था दोस्तों। भक्तों के मुंह से सुना हुआ है, संतों के मुख से, कि नरसिंह जी ने उस दृश्य का जो वर्णन किया वो कहा कि वहां पर सोने के खंभे थे, चांदी की दीवारें थी, हीरे मोती से जड़े हुए पर्दे वहां लटक रहे थे और हीरे मोती सब इतने वहां पर थे कि कुछ उनका गिनती ही नहीं है। और एक दिव्य रोशनी, एक दिव्य प्रकाश वहां पर फैला हुआ है कि हजारों सूरज भी एक साथ अगर इकट्ठे हो जाएं तो इतना प्रकाश नहीं दे सकते। और वो प्रकाश क्या है, आंखों में चुभ नहीं रहा है। उस प्रकाश को देखकर मन को संतोष हो रहा है, मन को खुशी हो रही है। और वहां पर राधा रानी, रुक्मणी और सभी रानियों के साथ वहां पर मदन मोहन बैठे हुए हैं। ये दृश्य देखकर और भगवान तो वो जो नरसिंह जी थे वो तो भाव विभोर हो गए। और संतों के मुख से उन्होंने सुना था, कानू बैठो कदम की डालियां, वो कानू बैठो कदम तेरी डालियां, ओ बतो बंसी बजावे दे तालियां, वो तो बंसी बजावे दे तालियां, कानू बैठो कदम तेरी डालियां, वो कानू बैठो कदम तेरी डालियां। तो सोचिए, मतलब लिखने वाले का भाव क्या है कि वो तो बंसी बजावे दे तालियां। तो भाई बंसी बजाएंगे तो तालियां कैसे बजाएंगे। मगर भाई भगत तो ऐसे ही होते हैं, उनका भाव जो है वो अलग ही होता है, कुछ दुनिया से अलग ही होता है। मतलब नॉर्मल लोग जो सोच भी नहीं सकते वो भगत कह के निकल जाते हैं। तो इस तरह से नरसिंह जी को भी वो भाव भगत का याद आया है। और नरसिंह जी तो अपलक नजरों से भगवान को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। इधर जब उन्होंने देखा मदन मोहन ने कि अरे भोलेनाथ आए आज, आज तो क्या बात है, हमारे भाग जाग गए। और वो उठकर भोले बाबा की स्वागत के लिए आए हैं। और भोले बाबा को मतलब प्रणाम करके, क्योंकि भोले बाबा भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान भोले बाबा का ध्यान करते हैं, ऐसा तो सबको पता ही है दोस्तों। तो भगवान के आगे प्रणाम किया है और भगवान को भोले बाबा से पूछा है कि भाई ये देहधारी कौन है। आपको तो पता है कि यहाँ रास मंडल में देहधारी का आना वो नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा भगत है। तो भगवान कहते हैं कि जो मदन मोहन है वो भोले बाबा से कहते हैं कि भाई आपका भगत है तो आप इसको हिमालय में लेके जाइए, आप यहाँ रास मंडल में इसको क्यों लेकर आए हैं। तो भगवान कहते हैं ओ घणो शाणो भगत है मारो, वो दिख है तो घणो बोड़ो सो है, ओ भक्ति तो करियो मारी,
और मांग लियो यो थाने, यानी मोहे राधा कृष्ण मिलइए, मुझे और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलइए। जना भगवान बोलिया कि ठीक है भाई, जब थे ही न वरदान दिया हो कि राधा कृष्ण मिलइए और ओ महाराज दर्शन करियो है, तो इरो बहुत बहुत स्वागत है रास में। और इतनो कह के भोलेनाथ बोलिया भाई थे अभी थारे भगत ने संभालो और मैं तो जाऊं हिमालय रे ऊपर, नहीं तो पार्वती के इकट गया पड़ा। तो भोलेनाथ तो बन बट छोड़ हिमालय चला गया। अठिन भगवान नरसिंह जी ने देख कर बहुत खुश होया, क्योंकि भगवान भी समझ गया कि ओ मारो ई जन्म रो नहीं, कई जन्मा रो ओ मारो भगत है, जिको आज मारे रास में आयो है। क्योंकि रास में आने वास्ते दोस्तों एक जन्म नहीं, कई 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 जन्म तक भगवान रो ध्यान करनो पड़े है, तब रास रा दर्शन हुआ करे है। तो भगवान समझ जावे ओ मेरो कई जन्म रो भगत है। अब भगवान बन काई है कि मसाल री सेवा पधराई है। जब रास शुरू होने लाग्यो है, तो भगवान माने रास में मसाल री सेवा पधराई है। अहिया तो मसाल जलाने की कोई जरूरत ही कोनी थी, क्योंकि भगवान के श्री अंगू ही इतनो ज्यादा बट उजाड़ो फैलेड़ो हो कि नरसिंह जी मतलब खुद बताया कि 1000 सूरज भी एक सागा आ जावे तो उजाड़ो नहीं हो। पर भगवान ने जिन आपके पास राखणो हुए बिन किन की लीला करे, भगवान ने नरसिंह जी ने आपने पास राखणो थो, आपरे कन्ने सु रास दिखाणो थो। तो बई बाने मसाल री सेवा पधराई है। यहाँ का कुछ कवि का कहना है कि आप जिनकी करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुशनसीब होते हैं। तो आज नरसिंह जी रा भी कितना बड़ा भाग है कि वे भगवान रे एकदम पास है। क्योंकि बार मन में यहाँ लगे कि अब मसाल री सेवा मैंने पधराई है भगवान, तो अन मसाल पास पास में ही राखनी है। और नरसिंह जी पारा ना वो रास में इतना भाव विभोर हो गया, और इया रास ने अपलक नजराऊ देख रहा है कि नरसिंह जी जो बागो पैर राख्या हा, पर हाथ अठूं छिड़ गया दोस्तों, बन ठाई नहीं पड़े कि मारे हाथ में आग लागी है। ने राधा रानी री दृष्टि पड़ी, वे भगवान ने कही भगवान थारे भगत रा हाथ जड़े है। और जीरे ऊपर दोस्तों राधा रानी री दृष्टि पड़ जावे, बिना और की करने री दरकार ही नहीं है। मेरा सारा कारज अपना आप ही उजाया करे है। भगवान दौड़ राया और आपरी जो पीताम्बरी पहरेड़ी ही फिर माई ने एकदम लपेट लिया मेरा हाथ ने नरसिंह जी रे, और क्या नरसिंह जी थार हाथ बढ़ गयो। जब पीताम्बरी हटाई है, तो नरसिंह जी ने तो किठा नहीं पड़ियो कि मारो हाथ जलियो और कहीं ठीक होयो, और मारो हाथ एकदम ठीक हो गयो नरसिंह जी रो। अब भगवान बाने खूब सजाया है, बारो सिंगार करया है, आपरी पीताम्बरी बार उठाई है नरसिंह जी ने। अपने गले में जो मोतियारो कंठो पहरेड़ो थो वो नरसिंह जी ने पिरायो है। मोर पीछ बारे माथे ऊपर लगाई है, और मैंने खूब सुंदर सिंगार वारो करियो है नरसिंह जी रो। और मारे कान में एक केदार राग भगवान बने सुनाई है, और कहो कि नरसिंह तू जब भी आ केदार राग गाई, मैं थारे सामने प्रकट हो जाऊं, मैं हाजिर हो जाऊं थारे वास्ते। तो तू आ केदार राग गा के मैंने बुला सके है। नरसिंह जी क्या कि भगवान अब मार कटी जाने री इच्छा नहीं है, मैं तो अठे ही रहूं, मन तो अठे थारी सेवा में राख लियो, और मारे संसार में जाने री कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान किया कि नहीं नरसिंह, अभी संसार में थारा कई काम बाकी है, दिन तंजार पूरा करना पड़ी। तो तू जा जूनागढ़ में और मारी खूब भक्ति कर, मारा सत्संग लोगा ने सुना, लोगा सत्संग सुन और खूब भजन कीर्तन कर नरसिंह, मैं थारा बहुत खुश हूँ। जब भी तू यो केदार राग गावे लो, जद मैं थारे वास्ते हाजिर हो जाऊंगा। आके के नरसिंह जी ने पठू भगवान पाछा धरती पर भेजे,
और पलक झपकता ही तो नरसिंह जी पाछा धरती पे आ गया। अब मन इतनी खुशी हो रही है नरसिंह जी ने कि भाई मन तो धन्य हो गयो, भगवान रा दर्शन हो गया। अब बारे धरती पर आता ही सबसे पहली भी भाभी री याद आई कि धन्य हमारी भाभी, धन्य हमारी भाभी, धन्य हमारी भाभी, जेका मारा ऊपर इतो उपकार करियो। नहीं तो कहीं हमने भगवान रा दर्शन होता और कहीं हम भगवान रा दर्शन करतो। और वे दौड़न भाभी रे कने गया है, वे रूप तो बारा पाछा बई हो गया, क्योंकि भगवान जो श्रृंगार किया दोस्तों, वे हमारा मन रा श्रृंगार आ, वे हमारा शरीर रा श्रृंगार नहीं आ, वे भगवान जो श्रृंगार किया वे आत्मा रा श्रृंगार किया। तो नरसिंह जी जिया ही घर माई ने प्रवेश करया है आपकी भाभी ने कि मई मैं खुश सी, और भाभी ने खूब खूब धन्यवाद देऊं। आप भाभी तो वन देखते हैं कि आ गयो भुखड़े कटे घूम रहा है, कोई रोटियां नहीं दियो तने, पाछो घर माई ना गयो, कोई रोटियां तने नहीं दियो। अब नरसिंह जी कहवे कि भाभी मैं तन केर गयो ने कि रोटियां वास्ते तो मैं घर माईने पाछो कदे ही नहीं आऊं, मैं तो थाने धन्यवाद देना आयो भाभी जी। क्यों कि थारे कारण मने भगवान रा दर्शन होया और बहुत बड़ो मने उपकार करया होती मारे ऊपर। जना भाभी ने तो की समझ में आयो नहीं कि ओ एर हाल आयो एर भगवान ही रही वास्ते ठल्ला बैठे है इन्हें दर्शन दे। वो बोले ठीक है भाई, मैं थारे ऊपर उपकार करी, थारो भलो यो तो और एक तन गिफ्ट देऊं, वो भी ले जा थार सागे। बोले काई गिफ्ट? चौका मांग लियार बीटी लुकाई रो हाथ मारा हाथ में पकड़ा दियो नरसिंह जी रे के ओ है तारो गिफ्ट। अब भाई तू ते लुगाई ले कटे जा, मन तो की मतलब नहीं है थारे दोनों आओ। आके नरसिंह जी आपकी लुगाई ने ले बट वो निकल गया है दोस्तों। और इस तरह से आज को सत्संग अठी आपा विश्राम करा हाँ। आज को सत्संग यदि चोखो लागे हुए दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइजो कि किसे किसे गाँव बैठ कर सत्संग सुनो हो। और कानू बैठो कदम री डालियां, कानू बैठो कदम तेरी डालियां, ओ ये तो बंसरी बजावे दे दे तालियां, ये तो बंसरी बजावे दे तालियां, कानू बैठो कदम तेरी डालियां, ओ कानू बैठो कदम तेरी डालियां। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु, जय महाप्रभु।